तो यहाँ पर हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखी है जो आर एन से आर एन पर डिफाइन है और यहाँ पर कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है टी ई वन 0 है और टी ई जे इसकी जो एंट्री है इमेज है वो टी जे आई जे -1 है। इसका मतलब हुआ ये सभी जे जो 2 से बड़े हैं यानी कि टी 0 1 0 0 इस टाइप से अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी 1 0 0 0 इस तरह से होगी। और कोई अगर दूसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए E3 ले लेता हूं मैं, 0 0 1 0 0 0 इस तरह से अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं तो उसकी इमेज जो होगी वो होगी 0 1 0 0 इस तरह से डाउनवर्ड। अगर मैं यहाँ से इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्ड अगर मैट्रिक्स लिखता हूँ स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये तो पता ही है कि उसका साइज n/n होगा। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से आएंगे, हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज जो दे रखा है 0 दे रखा है, तो यानी कि पहला कॉलम आप 0 बना दीजिए इस तरह से। दूसरा जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री आपकी 1 होगी, फिर 0 इस तरह से, फिर उसके बाद 0 1 0 0 इस तरह से, फिर 0 0 1 फिर 0, फिर इसी तरह से यहाँ तक आपका 1 और फिर मतलब कहने का मतलब ये है जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर वाला जो डायगोनल है उसमें एंटी 1 होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में एक रो जो है वो 0 है, सॉरी एक रो या आप एक कॉलम कह सकते हैं वो आपको 0 मिलेगा नीचे वाला और लेफ्ट साइड वाला। तो इसकी जो रैंक है वो n-1 है और नलिटी 1 है। नलिटी आपकी 0 नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 तो है नहीं, 1 1 नहीं है इसका मतलब कर्नल इसका 0 नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। अब अगर इस मैट्रिक्स को, ये जो कि एक अपर ट्रायंगुलर टाइप का मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं अगर हम एक मैट्रिक्स 0 1 0 0 इसको इसी टाइप के मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वेयर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ए, यानी कि आइडेम्पोटेंट नहीं है, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाता है। और अगर कोई अपर ट्रायंगुलर स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो वो निलपोटेंट होता ही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर कहा है टी इज नॉन लीनियर, ये तो खैर गलत ही है।